नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबाग। स्कूल से बाहरी बच्चों की पहचान के लिए होगा सर्वेक्षण। तो जी हाँ, हाउस होल्ड सर्वे करने के लिए आदेश विभाग ने जारी कर दिया है। शिक्षकों को मिला है नया काम और इस वीडियो में हम इससे संबंधित जानकारी देंगे। यानी विद्यालयों से गायब बच्चों का घर घर सर्वे आज से। नामांकित बच्चों में 40% की लगातार अनुपस्थिति के कारण यह कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर घर जो चलेगा अभियान, ये क्यों चलेगा, इसका कारण क्या है, 6 वर्ष से लेके कितने वर्ष के बच्चों तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि 6 वर्ष से लेके 19 वर्ष आयु वर्ग की पहचान हेतु ये गृहवार जो आपको सर्वे होने जा रहा है, सर्वेक्षण होने जा रहा है, वो आपको होगा। क्या है उद्देश्य सर्वेक्षण का, इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे। विद्यालय में हेल्प डेस्क बनने जा रहा है और हेल्प डेस्क का निर्माण कैसे होगा। जी हाँ, सभी विद्यालयों में हेल्प डेस्क का निर्माण होने जा रहा है। और हेल्प डेस्क का गठन का उद्देश्य क्या है, कौन करेगा हेल्प डेस्क का गठन, कौन कौन होगा नोडल शिक्षक, कैसे कार्य करेंगे नोडल शिक्षक, क्या है चेकलिस्ट, इसके माध्यम से आपको नोडल शिक्षक इसको कार्य करेंगे, कब तक इसे कर लेना है, सामान्य एडमिशन की तिथि क्या होती है, इस सब की जानकारी, प्रमुख चीजों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से आप आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर करें। मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दूं कि ये सर्वे के क्या प्रमुख आपको झलकियां हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, वो पत्र बताएंगे और हेल्प डेस्क के बारे में, नोडल शिक्षक के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बताता चलूं, क्योंकि आज के अखबारों में भी है कि 6 से लेके 14 उम्र वाले ही नहीं, 15 से 19 साल के किशोर भी होंगे चिन्हित। तो कहने का मतलब है यहाँ स्पष्ट हो गया कि 6 से 19 वर्ष, जो मैंने इंट्रो में बताया था, 70,000 से अधिक स्कूलों में इसके लिए बनाया जाएगा हेल्प डेस्क। मैंने आपको बताया कि हेल्प डेस्क बनेगा। स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद के पास के बच्चे भी होंगे चिन्हित। जी हाँ, न कि सिर्फ आपको घरों तक पहुंचेंगे, कि शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरिया में बस स्टैंड, मंदिर आदि बच्चे को भी पकड़ा जाएगा, वहां भी उनका सर्वे होगा, वो भी सर्वेक्षण होके इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। सभी जिलों में 20 नवंबर से 20 जनवरी तक चलेगा अभियान। यूं कहें कि 20 जनवरी तक, ये 2 महीने आपको ये पूरा अभियान चलेगा। और इसकी पूरी शेड्यूल जो है आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कब से कब होगा, कैसे चलेगा। यहाँ थोड़ी झलकियां बस आपको है। इन बच्चों को खोजना है, किसको खोजना है, इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ समझते चलते हैं। बच्चा किसी स्कूल में नामांकित नहीं है, स्कूल में नामांकित है लेकिन लगातार अनुपस्थित है। क्यों? प्रवासी शिक्षकों के बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, घरेलू कार्य में लगे बच्चे, अनाथ बच्चे, इन बच्चों को खोजना है। यानी जो बच्चे स्कूल में नामांकित ही नहीं है, नामांकित है तो अनुपस्थित है, विद्यालय नहीं जाते हैं, प्रवासी श्रमिक, बाहर से आए हुए बच्चे, अगर श्रमिक के बच्चे हैं उनको देखना है, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, घरेलू कार्य में कोई बच्चा लगा हुआ है, अनाथ बच्चा। और इसका शेड्यूल क्या है, इस स्तर पर कोर कमेटी का गठन होगा। और जी हाँ, कोर कमेटी का गठन भी होगा। और 20 से लेकर 25 नवंबर के बीच किसका होगा, कोर कमेटी का गठन है। क्योंकि 20 नवंबर से ये कार्य शुरू हो जाएगा और उसके बीच में कुछ आपको जो और कार्यक्रम है, उसके सांगठनिक कार्यक्रम है, उसको तैयार करने का कार्यक्रम है, उसके परिप्रेक्ष्य में, यानी उसकी पृष्ठभूमि के जो कार्य होते हैं, किसी भी एग्जीक्यूशन के लिए प्लानिंग होती है, उसकी व्यवस्था बनानी होती है, उन सब का कार्य भी होना है। उसके बाद 26 से लेकर 28 नवंबर के बीच हेल्प डेस्क का गठन होगा। जिला समन्वयकों का आपका प्रशिक्षण होगा 1 दिसंबर, जो भी जिला कोऑर्डिनेटर होगा, प्रशिक्षण आपको 1 दिसंबर को। मतदाता सूची के अनुसार आंकड़ा लेना है। जी हाँ, ये 15 से 19 के बीच ये मतदाता सूची, जो भी बीएलओज हैं उन्हीं के पास रहता है, आंकड़ा रहता है, मतदाता सूची उन्हीं के पास रहता है। घर घर जाकर खोजना है। ये 16 से 19 दिसंबर के बीच ये कार्यक्रम आपको चलना है। कब से? 16 से 19। 24 बिंदुओं पर जानकारी भरना है, 24 बिंदु हम आपको बताएंगे। यह 22 से 29 दिसंबर के बीच में चलेगा। चलिए तो और डिटेल हम जानते हैं। ये तो अखबार में है, और अखबार में कुछ चीजें थोड़ी सी आपको अलग स्थिति में रहती है, वहां थोड़ा सा एक कमर्शियल व्यू रहता है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रहता है। तो जानकारी असल में आखिर है क्या, तो चलिए हम देखते हैं और समझते हैं कि क्या है पत्र और क्या बता रहा है पत्र पूरे स्थिति को कार्यान्वित करने के लिए। तो चलिए देखते हैं पत्र को। ये है आपका पत्र, जो आपको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा, यानी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एसपीडी के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आपको एस्टेब्लिशमेंट और एसएसए सभी जिलों को भेजा गया। और विषय क्या है कि विद्यालय से बाहर 6 से 14 और 15-19 आयु वर्ग के बच्चों की पहचान हेतु गृहवार सर्वेक्षण के संबंध में। तो चलिए हम जरा इसको ब्रीफली देख लेते हैं। बहुत डिटेल हम आपको नहीं बनाएंगे, लंबा, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ कहा गया है कि
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 6 वर्ष से लेके आपको 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। उसके अलावा न कि शिक्षा का अधिकार उनको है, आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 6 वर्ष से लेके 19 आयु वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और शिक्षा के अधिकार के तहत 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। इसके बाद भी कई बच्चे अपने इस मौलिक अधिकार से वंचित रह रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वित नीति में विद्यालय से बाहर के बच्चों को चिन्हित करने के लिए हाउस होल्ड सर्वे की महत्ता पर जोर दिया गया है। और सर्वेक्षण का उद्देश्य विद्यालय से बाहर 6 वर्ष से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की पहचान करना एवं उन्हें उम्र सापेक्ष कक्षा में नामांकित कराना है। साथ ही 15 से 19 आयु वर्ग के बच्चों, वैसे बच्चों को भी चिन्हित करना है जो कतिपय कारणों से 10वीं और 12वीं की शिक्षा पूरी नहीं कर सके हैं। यहाँ तो एक तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको पहचान करना है और उनका उम्र के सापेक्ष कक्षा में आपको एडमिशन कराना है, और 15 से 19 बच्चों को देखना है कि किस कारण से अपनी शिक्षा कारण नहीं कर पाए हैं और उनके आपको नामांकन और उनकी पढ़ाई लिखाई के सर्वेक्षण के लिए उन पे जोर देना है इस सर्वेक्षण के आधार पर। अब देखिए यहाँ क्या है कि कैसे ये काम कर रहा है कि विद्यालय से बाहर के बच्चों की पहचान के लिए आपको राज्य स्तर पर एक सर्वेक्षण प्रपत्र संलग्न विकसित है। हम आपको प्रपत्र भी दिखाएंगे। सर्वेक्षण हेतु निर्धारित इस प्रपत्र में विद्यालय से बाहर के बच्चों की पहचान करने हेतु आंकड़े एकत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए घर घर जाने के पूर्व प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में एक हेल्प डेस्क का गठन भी किया जाना है। बिल्कुल, अब बिहार के बाहर के बच्चों के संबंध में एकत्रित आंकड़ों की प्रविष्टि प्रबंध पोर्टल पर की जाएगी और सर्वेक्षण से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शिका इस पत्र के साथ संलग्न है, जिसको हम आपको बताएंगे अभी। अतः निर्देश दिया जाता है कि सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शिका में दी गई समय सारणी के अनुसार संपूर्ण गतिविधियों का ससमय क्रियान्वयन किया जाए। अब आपको मैं अगर बता दूं हेल्प डेस्क का निर्माण कैसे किया जाएगा, मैं आपको यहाँ प्रमुख चीजों पर ध्यान दिला रहा हूँ। विस्तृत वीडियो में आपको बता दूंगा। ये प्रपत्र है, मैं आपको इस प्रपत्र को बताऊंगा कि कैसे ये प्रपत्र कार्य कर रहा है। इस तरह से ये प्रपत्र है जो हाउस होल्ड सर्वे का 6 से 14 और 15 से 19 आयु वर्ग के विद्यालय के बाहर के बच्चों का, जिसमें आपको अनुपस्थित आपको बालक बालिका का नाम है, माता पिता का नाम है, अभिभावक का नाम है, मोबाइल नंबर है, उनका आधार इत्यादि है, यूनिक आईडी जो जन्म तिथि है, आयु पूर्व में आपको 1/4/2025 की तिथि क्या है उनकी, ये यहाँ ये देखिएगा ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, यूनिक आईडी हो गया, यहाँ आयु पूर्ण वर्ष की में 1/4/2025 को क्या थी, उनका आपको जेंडर क्या है, कोटि कौन सी है, कौन से रिलीजन से है, उसके बाद और भी कुछ डिटेल्स है, बहुत सारी डिटेल्स है जो इस पत्र में कहा गया है। अब आगे देखते हैं कि क्या हेल्प डेस्क के बारे में आपको बात कही गई। ये पूरा का पूरा हिसाब है, यहाँ बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या क्या करना है, जो इसकी बात आपको ऊपर बताई गई है। मैं पत्र इस पे डिटेल फिर से एक वीडियो अगर आपका आग्रह होगा कि कैसे ये कार्य पूरा तरह से होगा, आपको बना दूंगा जरूर, तभी पढ़ूंगा, नहीं तो बहुत डिटेल अभी हो जाएगा। जैसे इसमें कहा गया है कि आपको एक हेल्प डेस्क का निर्माण होगा, इसको मैं थोड़ा जरूर पढ़ दूंगा। सर्वेक्षण हेतु हेल्प डेस्क का गठन होगा। गृहवार सर्वेक्षण के लिए हेल्प डेस्क के गठन का उद्देश्य सर्वे दल को त्वरित सहायता प्रदान करना है। सर्वे के क्रम में होने वाली समस्या का समाधान करने हेतु आंकड़ों की शुद्धता और उनका ससमय संकलन सुनिश्चित करना है। अब इसमें आगे कैसे काम करेगा, विद्यालय के प्रधान और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय स्तर पर हेल्प डेस्क का गठन किया जाए। इस हेल्प डेस्क के लिए सबसे योग्य एवं युवा शिक्षक शिक्षिका को नोडल के रूप में नामांकित किया जाए। जी, वो नोडल रहेगा और इसकी सूचना संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी जाए। करेंगे सभी, लेकिन वो व्यक्ति उसका नोडल रहेगा। अब आगे कैसे काम करेगा, हेल्प डेस्क के लिए नामित, चूंकि हेल्प डेस्क ये व्यक्ति हेल्प डेस्क के नोडल के रूप में कार्य करेगा और लोग ये जो पूरा का पूरा सर्वे करेंगे। और हेल्प डेस्क के लिए नामित नोडल शिक्षक शिक्षिका का पहला कार्य अपने क्षेत्र के मतदाता सूची को संबंधित बूथ स्तरीय बीएलओ से प्राप्त करना है। ये बीएलओ से प्राप्त करेंगे और उक्त मतदाता सूची के आधार पर बनाकर संबंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र के वैसे घरों को चिन्हित करना होगा जिसके बच्चे लंबी अवधि से विद्यालय नहीं जा रहे हैं अथवा उनका नामांकन अभी तक विद्यालयों में नहीं हुआ है। इस आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है कि इस हेतु संबंधित विद्यालय के, अब देखिए यहां अब आ गया कि करेगा कौन, एक हेल्प डेस्क बनेगा, उसके नोडल एक सबसे युवा व्यक्ति को बनाना है और उसके बाद ये जो बीएलओ से वो लिस्ट लेके वो लिस्टिंग करेंगे और इस हेतु संबंधित विद्यालय के शिक्षकों, टोला सेवकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठक परिचर्चा कर वैसे घरों को चिन्हित करने के लिए रणनीति की जाए और विद्यालय से बाहर के बच्चों के संबंध में सूचना देने हेतु माता पिता, अभिभावक और घर के अन्य वयस्क सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि को विद्यालय में आने के लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके लिए विद्यालय के पोषक क्षेत्र में स्थानीय माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार किया जाए।
प्रचार प्रसार करने में विद्यालय शिक्षा समिति और समुदाय के सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाए। इस हेतु विद्यालय स्तर पर बाल पंजी में दर्ज आंकड़ों का भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किया जा सकता है। उसके लिए चेकलिस्ट बनाया गया है। ये चेकलिस्ट आपके सामने है, इसको हम डिटेल बता देंगे। तो हेल्प डेस्क बन गया, कौन कैसे काम करेगा ये हो गया। और भी सर्वेक्षण का गृहवार सर्वेक्षण कैसे कैसे होगा, शहरी क्षेत्र में सर्वेक्षण कैसे होगी, इसकी रणनीति कैसी है। उसके बाद सर्वेक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र का जो ब्यौरा है उसमें क्या क्या बातें हैं, आपको मैंने थोड़ी बात बता दी। कौन से आपको कॉलम में क्या भरना है, इसकी पूरी जानकारी आपको हम अलग से वीडियो बना देंगे। आपको बस इतना अभी जाना है कि ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इसका पूरा शेड्यूल आपको मैं बता देता हूं, जो अखबारों में भी छपा था उसका। और जब देखिए, अब सर्वेक्षण जो होगा इसके लिए प्रशिक्षण होगा। सभी हितधारक और स्टेक होल्डर यानी सभी विद्यालयों के शिक्षक, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, प्रखंड साधन सेवी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पहुंच और विशेष प्रशिक्षण समन्वयक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के का प्रशिक्षण राज्य स्तर से जिला समन्वयकों को और जिला द्वारा प्रखंड के 2 विशेषज्ञों को प्रखंड द्वारा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण का आपको व्यवस्था चलेगा। इस प्रशिक्षण में आपको इसकी जानकारी विधिवत और दी जाएगी, लेकिन आपको तैयार हो जाना है। 2 प्रखंड में इसके लिए विशेषज्ञ बनाए जाएंगे जिला स्तर से, और उसके बाद जो विशेषज्ञ होंगे वो आपको जानकारी उस प्रखंड के शिक्षकों को देंगे। ये पूरा का पूरा शेड्यूल है गतिविधि, यानी 20 नवंबर से आपको ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। हेल्प डेस्क का गठन 26 से होगा। जिला समन्वय का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर 1 दिसंबर को होगा। प्रखंड के 2 विशेषज्ञों का प्रशिक्षण आपको जिला स्तर पर 3 से लेकर 8 दिसंबर के लिए होगा। और उसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रशिक्षण जो है 9 से लेकर 15 दिसंबर तक होगा। ये कहानी है। उसके बाद हेल्प डेस्क के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण भी होगा। ये सारा डिटेल आपको पूरा का पूरा यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसको देख लेने की जरूरत है। मैं इस पे वीडियो अलग से बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये था पूरा आपको हाउस होल्ड सर्वे का ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जिसे आपको जानना था। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।